नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी। प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर पद्मश्री मिल्खा सिंह के निधन पर दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन भी मौजूद रहे। दुर्ग सांसद विजय बघेल के निवास में मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल ने मिल्खा सिंह के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पद्मश्री, देश की धरोहर, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले मिल्खा सिंह के निधन से भारत माँ ने अपना एक अनमोल रत्न खो दिया है। हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि अगर पुनर्जन्म सत्य है तो मिल्खा सिंह को भारत माँ की धरा में एक बार फिर से उन्हें जीवन प्रदान करें। मिल्खा सिंह शुरुआती दौर में अपनी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बावजूद भारत को अनेकों पदक दिलाया। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल जीता। आज़ाद भारत का यह पहला गोल्ड मेडल था। 1960 के रोम ओलंपिक में 0.1 सेकंड से पदक से चूक गए। इस हार का उन्हें हमेशा गम रहा। 1960 के पाकिस्तान के इंटरनेशनल एथलीट में उन्होंने पाकिस्तान के सबसे तेज़ धावक अब्दुल खालिद को उन्हीं के देश में हराया। उस समय वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया। अयूब खान ने कहा कि आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो। वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन ने कहा कि उनके नाम से फिल्म बनी है, मगर उन्होंने इसका कोई शुल्क नहीं लिया। केवल 1 रुपये लेकर आगे आने वाली पीढ़ी को यह मैसेज दिया कि केवल पैसे के लिए ही काम न करें, अपने देश के लिए भी काम करें। उन्होंने कहा कि उनकी कमी पूरी नहीं की जा सकती, यह भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। शोक सभा में भाजपा जिला महामंत्री शंकर लाल देवांगन ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नेता शारदा गुप्ता ने कहा कि मिल्खा सिंह भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में सदैव उनका नाम दर्ज रहेगा। वह हमेशा हर भारतीयों के दिलों में बसते रहेंगे। निशु पांडे ने कहा कि फिल्म के माध्यम से मिल्खा सिंह का नाम आज भारत के बच्चे बच्चे के जुबान पर है। निशु पांडे ने भाग मिल्खा भाग के निर्देशक राकेश ओम प्रकाश मेहरा को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने देशभक्ति का जज्बा देश के जन जन तक पहुंचाने में बहुत मदद की और मिल्खा सिंह को हर घर तक पहुंचाया। हमारे देश के महान सपूत, इस देश के गौरव, पद्मश्री से भूषित परम श्रद्धेय मिल्खा सिंह जी को हम सब आज नमन करने, प्रणाम करने, उन्हें श्रद्धांजलि देने मेरे निज निवास तक भाई भैया विद्यारतन भसीन जी, भैया शंकर लाल देवांगन जी और इसके आयोजन में शामिल हुए भाई शारदा जी, निशु जी और हम सभी मिलकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मिल्खा सिंह के नाम से ही भारत माँ गौरवान्वित होती है। दोनों पर्याय बन चुके थे, भारत माँ का सच्चा बेटा, सच्चा सपूत। अनेकों नेक नाम है, उसमें से अगर कोई एक और नाम है तो वह है मिल्खा सिंह, जिन्होंने इस देश के गौरव को बढ़ाने के लिए अनेक संकट से जूझते हुए, अनेक परेशानी से जूझते हुए, अनेक कमियों से जूझते हुए उन्होंने ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए जिसकी गूंज पूरे विश्व में रही। और आज भी 91 वर्ष की आयु पूर्ण कर जब कोरोना महामारी के इस महाकाल में, वो काल की गगाल में हो गए, तब भी उनकी दौड़ की धमक पूरे विश्व में गूंज रही है, हमारे दिलों में गूंज रही है। हम सब इसलिए भी गौरवान्वित हैं, उन्होंने कभी अपने मान सम्मान की चिंता नहीं की, संपत्ति की चिंता नहीं की। उन्होंने अनेक कमियों के बावजूद भी वो सिर्फ एक ही बात अपने स्मरण में रखे कि मेरी भारत माँ का नाम कैसे रोशन हो, भारत माँ कैसे पूरे विश्व में अपना परचम फैलाए। और जो काबिलियत उसमें थी खेल की, उस खेल के माध्यम से उन्होंने भारत माँ का गौरव बढ़ाया। ऐसे वीर सपूत को, ऐसे हमारे महान सपूत को हम सब नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हम सब उन्हें उनसे प्रेरणा लेते हुए
एक बार ईश्वर से ये भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर पुनर्जन्म सत्य है तो इसी धरती पर फिर से उनका पुनर्जन्म हो, ताकि उस जैसे सपूत को पाकर भारत माँ भी फिर से एक बार गौरवान्वित हो। शक्ति तो इतनी बड़ी है कि इसी जितनी पूर्ति हो ही नहीं सकती। दूसरा मिलकर शायद कभी मिलेगा इस देश को। खिलाड़ी बहुत हुए मगर राष्ट्र भावना से ओतप्रोत जीवन रहा उनका, राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन रहा। एक सैनिक के रूप से जीवन प्रारंभ किया और एक राष्ट्र के सेवक के रूप में उनके जीवन का अंत हुआ। ऐसी दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मिल्खा सिंह जी ने देश का नाम देश की सीमाओं के बाहर कई बार परचम लहराया और अंतिम क्षण तक देश का मान सम्मान कायम रहे। और मिल्खा सिंह का चरित्र लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो, इस दिशा में भी उन्होंने जो त्याग किया है आज की युवा पीढ़ी के लिए वो निश्चित ही प्रेरणा के स्रोत है कि आप अपने फन में तो माहिर रहें, कुछ भी कीजिए, मगर राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण, हर काम हम किसी भी विधा में आगे जाए मगर हमारे सामने हमारा लक्ष्य राष्ट्र होना चाहिए। तो ऐसे इस काल में मैं आज उस महान आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सिंह जी की उनके 91 साल के पड़ाव में उनकी मृत्यु हो गई और इसका पूरे भारत देश को दुख है। और दोबारा हमको मिल्खा सिंह जी मिलना, इस देश को मिलना बहुत मुश्किल है। और एक बहुत बड़ा मैसेज जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने दिया, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मिल्खा सिंह जी के ऊपर एक फिल्म बनी भाग मिल्खा भाग, और उस फिल्म के माध्यम से आज देश का बच्चा बच्चा मिल्खा सिंह जी के बारे में जानता है कि उन्हें फ्लाइंग जट बोला जाता है। इससे पहले जानते थे बहुत सारे लोग, लेकिन युवा वर्ग को या बच्चों को उनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो मैं राकेश ओम प्रकाश मेहरा जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ये बहुत बड़ा काम किया कि मिल्खा सिंह जी को घर घर तक पहुँचाया। मिल्खा सिंह जी के निधन के अवसर पर आज हम सभी सहयोगीगण माननीय सांसद महोदय के आए हैं। उनके निधन भारत के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने देश के नाम के लिए, देश के इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की। हम सबको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि कैसे भी गरीबी की स्थिति में उन्होंने जब बिना जूते के दौड़ते थे, उन्होंने देश का नाम रोशन किया। कभी भी हम अपनी आर्थिक स्थिति के कारण देश का नाम रोशन ना करें, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसका इतिहास में एक नाम मिल्खा सिंह जी का है। हम सबको उनसे प्रेरणा लेना